वेलकम टू पीडी क्लासेज। आज के क्लास से करेंट अफेयर का मार्च का साप्ताहिक, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय का भाग लिए हुए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रीय करेंट अफेयर मार्च का फर्स्ट वीक का करवा दिए हैं, अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय करवा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? स्वीडन। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? 32वें। नाटो क्या है? एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा। मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया? चीन के साथ। किस देश में भारतीय श्रमिकों के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की गई? यूएई। इस बीमा योजना का क्या नाम है? लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। इसमें शामिल होने वाले श्रमिकों का उम्र सीमा क्या है? 1870 वर्ष तक। इस बीमा का वार्षिक प्रीमियम कितना है? लगभग 834 रुपये से 1623 भारतीय रुपये है। इस बीमा का घोषणा किसने की? भारतीय बड़े दूतावास दुबई। किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? मिस्र देश ने। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस देश ने। इससे क्या लाभ होगा? भारत में निर्मित जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता। किसने भारतीयों के लिए फुलब्राइट नेहरू और अन्य फुलब्राइट फेलोशिप के लिए वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन। उत्कृष्ट भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शिक्षकों और पेशेवरों हेतु इस प्रतियोगिता का वित्त पोषण किनके द्वारा किया जाता है? भारतीय विदेश मंत्रालय और अमेरिकी विदेश मंत्रालय। अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर किसने मिसाइल से हमले किए? हौथी विद्रोहियों ने। हौथी गुट किस देश के हैं? यमन देश के। बिमस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ढाका, बांग्लादेश। बिमस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। बिमस्टेक 7 सदस्य देश है: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सऊदी अरब। इस फ्लोटिंग थीम पार्क का क्या नाम है? द रिंग। थीम पार्क कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है? 1.6 मिलियन स्क्वायर। द रिंग में कितने होटल होंगे? 3। इस पार्क से विकास हेतु किसकी स्थापना की गई? ऑयल पार्क डेवलपमेंट कंपनी। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सियोल, दक्षिण कोरिया। दसवीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर। भारत फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। गजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल रही? हमास। किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की? अमेरिका, कतर और मिस्र। किसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायल में हमास द्वारा किए गए आक्रमण में महिलाओं के साथ बलात्कार एवं हिंसा हुई? संयुक्त राष्ट्र। हमास ने इजरायल पर कब आक्रमण किया था? 7 अक्टूबर 2023। विश्व की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज। किस देश
में भारत विरोधी पोस्टर पर उसके राजदूत को तलब किया गया? स्विट्जरलैंड। भारत विरोधी पोस्टर्स और बैनर्स कहाँ लगाए गए थे? जनेवा। किस देश ने विदेशी पेशेवर कर्मियों को वेतन मानदंडों में वृद्धि करने का फैसला किया? सिंगापुर। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के किस कारण चुनाव लड़ने और प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित किया गया था? कैपिटल हमले के उकसावे एवं समर्थन। किस देश ने भारतीय फार्मो मानक को मान्यता दी? निकारागुआ। निकारागुआ भारतीय फार्मो मानकों की मान्यता देने वाला कौन सा देश बना? छठा। निकारागुआ से पहले 5 देश कौन थे? अफगानिस्तान, नेपाल, घाना, मॉरिशस और सूरीनाम। भारत ने किस देश में सैनिकों की जगह तकनीकी टीमों को तैनात किया? मालदीव। तुवालू नया प्रधानमंत्री कौन बने? जनरल फ्लेटी-टो। तुवालू प्रशांत महासागर में कहाँ अवस्थित है? हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अपीडा ने किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के लिए किस देश का एक ज्ञानवर्धक दौरे का आयोजन किया? संयुक्त अरब अमीरात का। इसका उद्देश्य क्या है? निर्यात के लिए अवसरों को पता लगाना। हाल ही में किसे हंगरी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तामस सुलेओक को। भारत ने किस देश में स्थित हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना के विकास हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका। यह परियोजना जापान के पास किन 3 द्वीपों पर केंद्रित होगी? डेल्फट, नैनातीऊ और अनालाईतीऊ। इन परियोजनाओं के विकास हेतु बेंगलुरु स्थित किस कंपनी का चुना गया? यू सोलार। किस देश ने पार्श्व एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? ईरान। इस उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सोयूजू 2.1B रूस का है। किस कक्षा में उपग्रह को लॉन्च किया गया? लो अर्थ ऑर्बिट। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनपी ने किसके साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया? तो इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन के साथ। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2050 तक नगरपालिका ठोस कचरा 2.3 बिलियन वर्ष 2023 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 3.8 बिलियन टन। वर्ष 2020 में वैश्विक कचरा प्रबंधन का लागत व्यय कितनी थी? $252.3 बिलियन। उसके बाद आर्थिक सेगमेंट देखते हैं। किन राज्यों ने देश में पहली बार महत्वपूर्ण और गहरे स्थित खनिजों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी शुरू की? कर्नाटक और राजस्थान। वर्ष 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? 3.1%। यह किसके द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। यह पिछले कितने वर्ष में सबसे कम है? 3 वर्षों में। महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई? 3%। पुरुषों के लिए घटकर कितने प्रतिशत हो गई? 3.2%। शहरी बेरोजगारी दर 2023 में कितनी हो गई? 5.2%। ग्रामीण बेरोजगारी दर कम होकर कितनी हो गई? 2.4। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि की भविष्यवाणी की है? 6.8%। इन्होंने क्या कारण बताया? उच्च ब्याज दर और कम राजकोषीय आवेग घरेलू मांग को कम कर देगा। केंद्र सरकार एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? 7%।
पहले एनएलसी इंडिया लिमिटेड को किस नाम से जाना जाता था? नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसके साथ हाथ मिलाया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किन तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करेंगे? ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर घटकर कितने पर आ गई? 3.6%। स्टील सेक्टर की वृद्धि पर कितने प्रतिशत रही? 7%। बिजली क्षेत्र की विकास दर जनवरी 2024 में कितने प्रतिशत रही? 5.2%। 8 प्रमुख उद्योग कोर इंडस्ट्री कौन से उद्योग आते हैं? सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील। भारत सरकार ने किन देशों के लिए प्याज निर्यात की अनुमति दी? यूएई और बांग्लादेश के लिए। किस शहर के प्रसिद्ध चांदी तरकसी को जीआई टैग दिया गया? कटक, उड़ीसा। जंगरोधी इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिसार। इसका उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बड़ौनी, बिहार में। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने हेतु कौन सी सुविधा लॉन्च की? चक्षु। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया? 6.8%। मूडीज के अनुसार G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन रहेगी? भारत। सरकार ने सीमेंट, सेब, बांस और लकड़ी समेत कितनी और वस्तुओं के लिए डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति दे दी है? 11। इसके तहत कुल कितने वस्तुएं हो गई? 104 वस्तुएं। डेरिवेटिव कारोबार किसके माध्यम से होता है? औपचारिक वित्तीय अनुबंध। यह औपचारिक अनुबंध किस निवेशक को किसकी अनुमति प्रदान करता है? भविष्य की तारीख में संपत्ति खरीदने अथवा बेचने। ई किसान उपज निधि किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री। यह किसका एक डिजिटल गेटवे है? वेयर हाउसिंग और डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी। राज्य और केंद्रीय जीएसटी विभागों के कार्यान्वयन प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम IME का पंजीकरण कितने आंकड़े को पार कर गया? 1.50 करोड़। हाल ही में किस कंपनी को डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर से कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में मान्यता मिली? पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स। यह मान्यता किससे मिली? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इस मान्यता से क्या लाभ होगा? जनरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा रीइंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच सकेंगे। फ्लिपकार्ट ने अपना डिजिटल भुगतान समाधान के लिए कौन सी सेवाएं पेश की? फ्लिपकार्ट UPI। इसने किसके साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक के साथ। RBI ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसके साथ विलय की मंजूरी दी? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1 अप्रैल 2024 में से इसकी सभी ब्रांच किस नाम से काम करेगी? AUSFB। RBI ने किसके द्वारा गोल्ड लोन जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? IIFL। फाइनेंस प्रतिबंध लगाने का क्या कारण है? सोने की शुद्धता की जांच और सत्यापन में गंभीर खामियों के कारण। कहाँ के क्रोकेट फीता शिल्प को GI टैग मिला? नरसापुर, आंध्र प्रदेश। कहाँ के रिवन लहसुन को GI टैग मिला? रतलाम, मध्य प्रदेश। मजली मखौटा को GI टैग मिला? किस राज्य से संबंधित है? असम।
माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला। यह किस पर आधारित है? वैष्णव संस्कृति। किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर के जीआई टैग मिला? गुजरात। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला? त्रिपुरा। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीबी दर को अपनी आबादी के कितने प्रतिशत से नीचे ला दिया? 3%। अत्यधिक गरीबी में रहने वाली आबादी का प्रतिशत 2024 में कितना हो गया? 2.4%, जो कि 2022 में 3.3% था। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक द्वारा क्या दर्शाया जाता है? गरीबी के खिलाफ प्रगति की निगरानी। महिला व्यवसाय और कानून 2024 नमक अध्ययन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक समूह द्वारा। यह कौन संस्करण है? 10वां। इस वार्षिक रिपोर्ट में कितना अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है? 190। इससे कितने सूचकांक पर मापा गया? 10। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 113वीं है। भारत में पुरुष की तुलना में महिलाओं के पास कितना प्रतिशत कानूनी अधिकार है? केवल 60%। यह वैश्विक औसत 64.2% से कितना प्रतिशत कम है? 4.2%। किसके द्वारा भारतीय बॉन्डों के इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में शामिल किया गया? ब्लूमबर्ग। एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गिफ्ट सिटी गुजरात। लवारिस जमा के लिए कितने बैंक आरबीआई के उद्गम पोर्टल से जुड़े? 30 बैंक। उद्गम पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। वर्ष 2014 से 23 तक कोयले के खनन से होने वाली आय संचयी वार्षिक वृद्धि दर CAGR कितनी रही? 13.80%। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने जुर्माना लगाया गया? 5.49 करोड़ रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल भुगतान के सुव्यवस्थित करने हेतु किसमें परिवर्तन किया? भारतीय बिल भुगतान प्रणाली BBPS। उसके बाद देखते हैं विज्ञान। किस परमाणु संयंत्र में स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग प्रक्रिया शुरू की गई है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु। इस रिएक्टर की क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। वाणिज्य रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को संचालन करने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? रूस। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से शुरू होते ही भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को किस चरण में पहुंचा जाएगा? द्वितीय। पहले चरण में किस प्रकार के रिएक्टरों को इस्तेमाल हो रहा है? दबती भारी जल रिएक्टर। दबती भारी जल रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम 238, यूरेनियम 235। दबती भारी जल रिएक्टर के संचालन से क्या प्राप्त होता है? प्लूटोनियम 239 और ऊर्जा। द्वितीय चरण को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधनों के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संचालन से क्या प्राप्त होगा? यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239 और ऊर्जा। द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड। तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232। तीसरे चरण के रिएक्टर के संचालन स्वरूप क्या प्राप्त होगा? यूरेनियम 233 और ऊर्जा। विश्व स्तर पर किस परमाणु तत्व का 1/4 भंडार भारत मौजूद है? थोरियम। भारत के 3 चरणों वाली परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को रूपरेखा किसने तैयार की? होमी जहांगीर भाभा। किन संस्थानों में संयुक्त रूप से एक समुद्री रोबोट को विकसित किया? IIT मंडी और पलक्कड़। विश्व स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु उपग्रह लॉन्च किया गया? मीथेन। इस उपग्रह का नाम क्या है? मीथेनसैट। यह किन देशों का मिशन है? अमेरिका और न्यूजीलैंड। गोवा के वैज्ञानिकों ने किसने सोने के नैनो कण का निर्माण किया? मशरूम किस प्रजाति के क्या नाम है?
टर्मिटोमाइसिस। सोने के नैनो कण का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैंसर रोधी दवा में। इन नैनो कणों का क्या कार्य होता है? दवा वाहक। किस उपग्रह ने हवाई जहाज़ के कारण बादलों में बने विषम छिद्र का पता लगाया? टेरा उपग्रह। यह किसका उपग्रह है? नासा का। इन बादलों को क्या कहा गया? कैयम क्लाउड। यह छिद्र कहाँ स्थित है? मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर। इस छिद्र में क्या गिरते हुए पाए? बर्फ के क्रिस्टल। वर्षा अथवा बर्फबारी जैसे इस घटना को क्या कहा जाता है? बिगर। क्या ये बर्फ के क्रिस्टल पृथ्वी की सतह तक पहुँचते हैं? नहीं। हवाई जहाज़ के कारण बनने वाले इन कैयम बादलों और क्या नाम दिया गया? छिद्रित बादल अथवा प्लास्टिक होल। हवाई जहाज़ के किन बादलों से होकर गुजरने पर कैयम बादलों का निर्माण होता है? उच्च कपासी बादल। उच्च कपासी बादल कितने ऊंचाई पर स्थित होते हैं? मध्यम ऊंचाई 2500 से 6000 मीटर। इन बादलों में क्या पाया